नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, पूरे देश भर की तरह उत्तराखंड में भी राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। उत्तराखंड में देहरादून से दिल्ली तक नेता की भागदौड़ शुरू हो गई है। उत्तराखंड में मौजूदा वक्त में 5 सांसद बीजेपी के हैं, लेकिन बीजेपी के कई नेता टिकट के लिए गुपचुप तरीके से दावेदारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में क्या बीजेपी के सिटिंग सांसदों का टिकट काटकर पार्टी नए लोगों को टिकट देगी? ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद भी कई नेता टिकट की जुगत में लगे हैं। हालांकि जब किसी भी नेता से पूछा जा रहा है तो देखिए उनका जवाब क्या है, आप खुद ही सुन लीजिए। हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें बीजेपी ने अपना ट्रेंड बदलते हुए कई सांसदों को विधायक का टिकट देकर चुनाव लड़ाया है। तो ऐसे में अब ये इस बात की ओर इशारा करती है कि बीजेपी इस बार लोकसभा के चुनाव में भी प्रत्याशियों के चुनाव में अपनी रणनीति में कुछ बदलाव कर सकती है। हालांकि उत्तराखंड के बीजेपी ने एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी हमेशा कमल के फूल और नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ती है। इस बार भी उनकी तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी है और बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता बीजेपी को जिताने की तैयारियों में जुटा है। शाइना प्रवीण, देहरादून। अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया, 5 साल के सांसदों के जो रिपोर्ट कार्ड रहे हैं, कुछ डाउट जनता को है और लोग चाहते हैं कि बदलाव चाहते हैं। क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए? जनता जनार्दन का जो आदेश होता है उसका पालन किया जाता है। हमारी पार्टी का संविधान भी कहता है, हम लोग भी मानते हैं। ऐसे ही हम लोगों के लिए हमारी पार्टी का आदेश ये सर्वोपरि है। और जो हमारे नेता ऊपर बैठे हैं वो इसी काम के लिए बैठे हैं। गुण दोष के आधार पर समीक्षा करना, देखना, ये उनका काम है। तो उनके काम में इंटरफेयर करना हम लोगों का इतनी हमारी अभी हैसियत नहीं हो गई है कि मैं अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड पे उंगली उठाऊं या अपने वरिष्ठ नेता जो हमारे नेता हैं जिनसे हम लोग सीख के जमीन पे काम करने की हम कोशिश करते हैं, हम उन पे कोई उंगली नहीं उठा सकते। हमारी हैसियत नहीं है। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। देखिए, इसके लिए हमारी पार्टी बैठी है, हमारे नेता बैठे हैं। जो उनका आदेश होगा, नया हो पुराने हैं, जो उनका आदेश होगा उसका पालन हम लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है, कमल के फूल की तैयारी है और हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में मोदी जी, कमल का फूल और भारतीय जनता पार्टी, ये 3 नाम जाने जाते हैं। बीजेपी के अंदर व्यक्ति दूसरे पे आता है, पहले पे संगठन। पार्टी जिसको आदेश देके भेजेगी 100% लड़ाएंगे, सब लोग मिलके जिताएंगे और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाएंगे। बीजेपी कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, जो ऑलरेडी हैं सांसद उन्हीं की दावेदारी नहीं है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। तो ये तो उन्होंने देखना है कि किसको उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति बेहतर परफॉर्म दे पाएगा। ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे को ये मानना चाहिए कि हमारा जो भी कार्यकर्ता खड़ा होगा जनता के प्रति सचेत होगा, जनता के प्रति समर्पित होगा और जनता से किए गए पार्टी के वायदों को पूरा करने के लिए सक्षम होगा। तो ये परिपाटी आज से नहीं है, जब से। और जो कार्य हमने किए हैं, आप एक चीज देखिए, वो जब हमारी पार्टी बनी थी या जनसंघ के रूप में थी या जनता दल के रूप में, हमारे सहयोगी दल के रूप में थी, हमारी डिमांड्स, हमारा क्लैरिटी, हमारे सोचने का तरीका, हमारा दूर तक देखने का तरीका वही था कि 370 हटना चाहिए, यूसीसी लगना चाहिए, राष्ट्रवाद के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण होना चाहिए, एक डिसिप्लिन बेस आधारित पार्टी होनी चाहिए, कैडर बेस सिस्टम होना चाहिए। हम उसी पर काम कर रहे हैं। हमने कुछ भी नहीं बदला। तब भी दीनदयाल जी का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन हमें मिलता था। आज भी उनके बताए गए कार्यों को प्रेरणा लेकर हम उस पर काम करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर चुनाव की दृष्टि से नहीं, अपने वायदों की दृष्टि से, अपने किए गए कामों को लेकर, अपने लाभार्थियों के बीच में, अपने वोटर्स के बीच में एक जवाबदेह पार्टी के रूप में निरंतर रहती है। इसलिए हमें न विधानसभा चुनाव में डर लगता है, न लोकसभा चुनाव में डर लगता है, बल्कि हम हमेशा इनका स्वागत करते हैं। और हमारी पार्टी ने एक विधा डाली है कि हम जब से चुनकर आते हैं, 3 महीने का रिपोर्ट कार्ड, 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड, 1 साल का रिपोर्ट कार्ड बड़े धूमधाम से जनता के बीच में लेकर जाते हैं कि जो जनादेश जनता ने जिन चीज़ों को लेकर हमें दिया था, हम उन बातों को, उन कामों को लेकर जनता के बीच में पुनः जाकर और ठीक करके और बेहतर तरीके से किए गए वायदों के अनुसार उसको करते हैं, निरंतर करते हैं। और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता एक जनसेवक के रूप में
जब हमारा प्रधानमंत्री जनसेवक है तो कार्यकर्ता भी जनसेवक है। अच्छा सवाल ये है अभी 2022 में हमने विधानसभा का चुनाव भारी बहुमत से जीता है, इस मिथ को तोड़ते हुए कि एक दफा ये सरकार रहती है, एक दफा वो सरकार रहती है। वो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा हमारी कार्यशैली पर, हमारे किए गए कार्यों पर जनता के द्वारा मोहर लगाई गई है। ट्रेंड ना होते हुए भी हमने उसे सफलता से और बहुत अच्छे नंबर से प्राप्त किया। ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे वरिष्ठ लोगों का देखने का नजरिया है कि किसको टिकट देते हैं, किसको नहीं देते। पार्षद से लेके और टॉप तक हर व्यक्ति, हर नेता कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है। इसकी मिसाल अभी हमने 3 विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दी है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इशू नहीं है कि कौन कैंडिडेट होता है, किसे पार्लियामेंट्री बोर्ड आशीर्वाद देता है। हमारी कार्यशैली तो ऊपर से चलती है और कार्य नीचे से संपादित होते हैं और उसकी शैली ऊपर से संपादित होती है। तो जो भी लड़ेगा कमल का फूल लड़ेगा और जिसको भी टिकट मिलेगा दूसरा साथी पूर्ण तन मन धन से उसमें सहयोग करेगा। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।